हाय। काफ़ी बार लोग सोचते हैं कि जब हम पिंपल्स का एक्ने का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में पिंपल्स थोड़े बढ़ जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। तो इसे हम पर्जिंग कहते हैं। तो पर्जिंग क्या होती है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पर्जिंग का मतलब है कि जब आप क्रीम्स अप्लाई करते हैं पिंपल की तो उससे आपके डेड सेल्स एक्सफोलिएट होते हैं, तो आपकी स्किन सॉफ्ट होगी और आपके वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स कम होंगे, आपके पिंपल्स ड्राई होंगे, आपकी स्किन की पिगमेंटेशन कम होगी, आपके पोर्स अनक्लॉग होंगे और ये असली में एक अच्छा रिजल्ट है पिंपल की क्रीम्स का। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जब आप पिंपल की क्रीम लगाना शुरू करते हैं तो आपके डेड सेल्स एक्सफोलिएट होने की वजह से कुछ माइक्रो कॉमेडोन्स जो आपकी स्किन के नीचे होते हैं, सब सरफेस पे होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं और उसकी वजह से चेहरे पे कुछ रेड बम्प्स नज़र आते हैं और कुछ पस वाले पिंपल्स हो सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप पिंपल की क्रीम्स लगाना शुरू करते हैं तो काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि स्किन जो पहले थी उससे कुछ ज़्यादा ख़राब लगे इनिशियली कुछ हफ्तों के लिए, और इसे हम पर्जिंग कहते हैं। तो इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लोग डरते हैं पिंपल का ट्रीटमेंट शुरू करने में कि कहीं कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन है तो हम उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करें, कहीं ऐसा ना हो कि हमें पिंपल्स और ज़्यादा बढ़ जाएं इनिशियली। तो इसको हम कैसे डील करें और पर्जिंग को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं और क्या हम कर सकते हैं कि जो पर्जिंग ना हो, वो मैं आपको अब इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अब पर्जिंग तो ये हो गई कि जो आपने क्रीम्स लगाई और उससे शुरुआत में कुछ समय तक आपके पिंपल्स ज़्यादा हो गए, पिंपल्स फ्लेयर हो गए, आपके कॉमेडोन्स और सरफेस पे आ गए। और ये भी हो सकता है कि आपकी स्किन थोड़ी ड्राई, इची, फ्लेकी, सेंसिटिव हो जाए। तो ये तो हो गई पर्जिंग। अब हम क्या करें कि जो ये ना हो, और कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें कि ये जो आपको हो रहा है वो पर्जिंग है या वो ये है कि आपको नए पिंपल्स निकल रहे हैं और एक्चुअली में पर्जिंग नहीं है, ये कैसे पता चले। तो देखिए, अगर आपने जहाँ पिंपल की क्रीम लगाई है उसके अलावा भी किसी और जगह पर आपको पिंपल्स निकल रहे हैं तो इसका मतलब ये पर्जिंग नहीं है, क्योंकि पर्जिंग तो क्रीम की वजह से हो रही है तो वो वहीं होगी जहाँ पे आपने पिंपल की क्रीम लगाई है। और अगर आपको फोरहेड पे पिंपल निकल रहे हैं जहाँ पे आपने कभी क्रीम लगाई ही नहीं, इसका मतलब ये नए पिंपल्स निकल रहे हैं और ये पर्जिंग नहीं है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम कैसे देखें कि ये पिंपल्स हैं या ये नए पिंपल्स निकल रहे हैं या ये पर्जिंग हो रही है। तो पर्जिंग सिर्फ कुछ हफ्तों तक ही होगी। अगर आपको 3 या 4 वीक्स तक पिंपल की क्रीम लगाने के बाद जो पिंपल्स निकल रहे हैं उन्हें हम पर्जिंग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा उसके बाद अगर कुछ पिंपल्स निकल रहे हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि ये पर्जिंग नहीं है और ये नए पिंपल्स निकल रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपको ट्रीटमेंट चेंज करना है और एग्रेसिव करना है, या आपको और पेशेंटली वेट करना है कि आपको धीरे धीरे इन क्रीम्स का फ़ायदा दिखे जो आप लगा रहे हैं। अब तीसरी चीज़ जो पर्जिंग के लिए समझनी ज़रूरी है, जैसे कि मैंने बताया कि जब आप क्रीम लगा रहे हैं तो डेड सेल्स एक्सफोलिएट हो रहे हैं। तो क्योंकि पर्जिंग एक्सफोलिएशन की वजह से हो रही है, इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि पर्जिंग उन्हीं क्रीम से होगी जो क्रीम्स एक्सफोलिएशन करती हैं, जिसका मतलब है कि सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनॉल्स, ट्रेटिनॉइन, बेंजोइल पेरोक्साइड, ये सारी क्रीम्स पर्जिंग कर सकती हैं। लेकिन काफ़ी बार क्लिनिक में पेशेंट्स आके बोलते हैं कि मैंने नाइसिनामाइड लगाया और मुझे उससे पर्जिंग हो गई। तो ये गलत है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स एक्सफोलिएशन नहीं कर रहे तो वो पर्जिंग नहीं कर सकते, जिसका मतलब है कि आपको इन मॉलिक्यूल से, नाइसिनामाइड से, क्लिंडामाइसिन से, इन सब से एलर्जी हो सकती है, स्किन सेंसिटिव हो सकती है, रेड हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपको पर्जिंग हो इन मॉलिक्यूल से, क्योंकि पर्जिंग सिर्फ उन्हीं से होगी जो आपकी स्किन को जो मॉलिक्यूल्स एक्सफोलिएट करके काम करते हैं। तो अब ये तो हुई बात कि हम कैसे समझें कि हमें जो हो रहा है वो पर्जिंग है या वो एक्चुअली हमें नए पिंपल्स निकल रहे हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हम क्या करें जो पर्जिंग ना हो। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जो भी क्रीम्स आप लगाना शुरू कर रहे हैं उन्हें आप स्टार्टिंग में सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या हफ्ते में 2 बार लगाएं। आप ऐसा कर सकते हैं कि ओवरनाइट लगाने की जगह आप इन क्रीम्स को दिन में 3-4 घंटे के लिए ही लगाएं।
तो इससे आप ड्यूरेशन कम करके लगाने से आप काफ़ी अपने पर्जिंग के चांसेस को कम कर सकते हैं। लेकिन अब अगर पर्जिंग हो गई तो अब क्या करें? तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों को पर्जिंग हो रही है, फिर भी वो अपनी ऑयली पिंपल प्रोन स्किन के सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑयली स्किन के मॉइस्चराइज़र्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। अगर पर्जिंग हो रही है तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्किन, क्योंकि आपकी ड्राई, इची, फ्लेकी हो सकती है, रेड हो सकती है, आपको नए बम्प्स निकल रहे हैं, स्किन सेंसिटिव हो रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस समय आप अपना फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र सब कुछ चेंज करें। तो आपको ब्लैंड मॉइस्चराइज़र्स इस्तेमाल करने हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत सूदिंग हों, आपकी स्किन को काम करें, आपकी स्किन की रेडनेस और सेंसिटिविटी को कम करें। आपको फेस वॉशेज़ वो इस्तेमाल करने हैं जो सैलिसिलिक एसिड जैसे ऑयली स्किन के लिए ना हो और जो आपकी स्किन को और ड्राई ना करें, बल्कि वो फेस वॉशेज़ जो आपकी स्किन की सेंसिटिविटी को कम करें, आपकी स्किन को हाइड्रेट करें और आपकी स्किन के को मॉइस्चराइज़ करें। और इसके अलावा सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्किन सेंसिटिव हो रही है। वैसे सनस्क्रीन सबको लगाना चाहिए, लेकिन कम से कम अगर स्किन सेंसिटिव है तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप सनस्क्रीन दिन में ज़रूर लगाएं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। एक्ने से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप इन वीडियोस पे क्लिक कर सकते हैं और आप मेरे यूट्यूब हैंडल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर।